there is something very serious happening in Balochistan. 30 मई 2025 को बलूचिस्तान के शहर सोराब के हाईजैक होने का है। पाकिस्तान के हाथ से तो बाहर निकल चुका है, अब सिर्फ ये है कि मुकम्मल कब्जे का इंतजार कर रहे हैं। बलूचिस्तान का मसला अमायदीन का नहीं है, बलूचिस्तान का मसला बलूचिस्तान के अवाम का है और बलूचिस्तान के जो कुछ संजीदा सियासी जमातें हैं जो इसके अहम स्टेक होल्डर्स हैं उनका है। नोशकी में अटैक हुआ है, ये भी बलूचिस्तान का इलाका है, कोयटा से लगभग 130 किलोमीटर दूर ये एरिया है। सबसे पहले देखिए कि काफी एक दो दिन पहले खबर आई, 1.5 दिन पहले, कि सोराब एक जगह है बलूचिस्तान के अंदर, यहाँ पर एक सिटी को कैप्चर कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब बीएलए की सूरत हाल जो बनी है ये इतनी आसान नहीं है कि हम कहते हैं जी इंडिया ने वहां से ये कर दिया और फलां ने ये कर दिया, और अपने गुनाहों को छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बलूचिस्तान में एक शानदार किस्म की बेहतरीन किस्म की हुकूमत कायम करना चाहते हैं और वहां अमल लाना चाहते हैं। अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है देखें वो ये है कि जहरी का आपने नाम लिया, जहरी पे से अब ये आगे बढ़ चुकी हैं फौजें और ये अब मस्तूम पहुंच चुकी हैं, मस्तूम पहुंच गई हैं और वहां पे उन्होंने लेविस फोर्सेस के एक थाने को आग लगा दी है और कराची कोयटा कराची हाईवे पर उन्होंने वो लगा दिया है, क्या कहते हैं उसको, बैरिकेड लगा दिया है। हर हर महादेव दोस्तों, द नेशन रिएक्ट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। बलूचिस्तान में हुए हाल ही के घटनाक्रम ने पाकिस्तान के लिए सुरक्षा और राजनीतिक चुनौतियों को और गहरा कर दिया है। 30 मई 2025 को बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान के सोराब शहर पर नियंत्रण कर लिया। इस हमले में सरकारी इमारतों पर हमला किया गया, एक बैंक को लूटा गया और स्थानीय सरकारी अधिकारी हिदायत बुलेदी की हत्या कर दी गई। बीएलए ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जबकि स्थानीय पुलिस का कहना है कि सुरक्षा बलों के पहुंचने पर हमलावर पीछे हट गए। इस हमले में कई बलोच फाइटर्स मारे गए और 4 नागरिक घायल भी हुए। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले की निंदा की है और कहा है कि हमलावरों ने महिलाओं और बच्चों सहित नागरिकों को निशाना बनाया। बलूचिस्तान में यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब क्षेत्र में पहले से ही असंतोष और हिंसा का माहौल है। मार्च 2025 में बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघनों और जबरन गायब किए गए लोगों की रिहाई की मांग को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनों में पुलिस की कार्रवाई के दौरान कई लोग मारे गए और कई लोग घायल भी हुए। मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तान के इन दमनकारी कार्रवाइयों की निंदा की है। बलूचिस्तान में बढ़ती हिंसा और असंतोष पाकिस्तान के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई है। सरकार को चाहिए कि वह बल प्रयोग के बजाय संवाद और विकास के माध्यम से इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करे ताकि स्थायी शांति स्थापित की जा सके। शहर एक तरह से हाईजैक हुआ, हॉस्टेज बना। बलोच रेबल्स ने इस शहर को हॉस्टेज बनाया, बैंक को लूटा, शहर की सरकारी इमारत को आग लगा दी और इस इंसिडेंट के नतीजा में कई लोग मारे गए। सो मच सो के सोराब शहर के डिप्टी कमिश्नर भी हलाक हो गए। यहाँ पे एक दहशतगर्दी का बहुत बड़ा हमला हुआ है। एफसी की गाड़ियों का काफिला जा रहा था जिनके ऊपर अटैक किया गया है। एक के बाद एक हमले की कार्रवाई हो रही है। पाकिस्तान में अभी जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ था। इंटेलिजेंस की मुकम्मल नाकामी है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। आईएसआई या मिलिट्री इंटेलिजेंस या बाकी जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो नाकाम हो रही हैं, जबकि दुश्मन जो है वो पे दर पे वार कर रहा है और कामयाब हो रहा है। What is happening in बलूचिस्तान? ज़ेरी पर कैप्चर, सोराब पर कब्जा, अभी तक पता लग रहा है कि कब्जा जारी है। अभी तक वीडियो सामने आ रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स अभी नहीं दे पा रहा हूँ। द रीजन बीइंग के इस समय कहाँ तक कब्जा है बीएलए ने बोला कि हम एक प्रेस रिलीज में बताएंगे। साथ में 2 जगह पाइपलाइन उड़ा दी गई है। अब पाइपलाइन उड़ने से क्या होता है कि पाकिस्तान के घरों में गैस पहुंचनी बंद हो जाती है, तो ये पाइपलाइन उड़ाते ही पाकिस्तान की हालत खराब हो जाती है। उसको ठीक करने में 2 दिन लग जाएंगे, 2 दिन तक गैस की प्रॉब्लम, फिर उसके बाद किसी और जगह उड़ा देंगे। ये होता रहता है। पाकिस्तान का ये कहना है कि ये फितनातुल हिंदुस्तान है, यानी हिंदुस्तान बलूचिस्तान में टेररिज्म करा रहा है। अब बलूचिस्तान में तो रेबल्स के जो अटैक्स हैं और रेबल्स की जो फ्रीडम फाइट्स की कार्रवाइयां हैं वो हर रोज हो रही हैं। तो क्या फिर हिंदुस्तान इतना ही मजबूत देश है कि पाकिस्तान की सारी सिक्योरिटी पैरालाइज हो चुकी है? पहलगाम में जब टेररिज्म का एक्ट हुआ और उसके ताने बाने पाकिस्तान के साथ जुड़े और पाकिस्तान के ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसा ही दिखता था कि ये सारे का सारा टेररिज्म पहलगाम में पाकिस्तान ने करवाया था। उसके बाद एक जंग भी हुई
और उसके बाद फिर पाकिस्तान का ये कहना है कि बलूचिस्तान में जो भी रेबल्स की कार्रवाइयाँ हैं वो फितनातुल हिंदुस्तान है। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से टर्मिनोलॉजी बहुत फनी, एम्यूज्ड और रिलीजियोसिटी पे बेस करती हुई सामने आती है, और उन टर्मिनोलॉजी के पीछे नफरत का एक इजहार होता है, यानी फितनातुल हिंदुस्तान। तो बलूचिस्तान में जो खास तौर पर 20 सालों से जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान ने एकदम से रिवील किया कि वो सारे का सारा हिंदुस्तान करवा रहा है। और अगर आए रोज पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो हिंदुस्तान ही करवा रहा है, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर भी और बलूचिस्तान के अंदर भी, तो फिर पाकिस्तान की रियासत तो बिलाशुबा बहुत कमजोर हो चुकी है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से एक नोटिफिकेशन कल जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि बलूचिस्तान में कोई भी एक्टिविटी होगी उसको बोला जाएगा कि भाई जो इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है उसको आज से फितना हिंदुस्तान बोलेंगे। ठीक है जी। तो वी विल बेसिकली फितना अल हिंदुस्तान ये टर्म यूज करेंगे सो दैट दे कैन आल्सो बिल्ड दैट नैरेटिव, जिस तरह से भारत बिल्ड कर रहा है कि एक रेड लाइन हमारी आप क्रॉस कर रहे हो एज फार एज टेररिज्म इज कंसर्न। तो यही चीज ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई बलोचों को तो भारत सपोर्ट कर रहा है, रा की साजिश है, तो हम जितने भी जो भी अटैक्स होंगे, जब भी कोई भी अटैक करेगा, कोई भी ग्रुप करेगा, उसको हम फितना हिंदुस्तान बोलेंगे कि भैया ये भारत से डिजाइन है और उसके डिजाइन बेसिकली ये इक्वलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। बुलाया गया है। बलूचिस्तान का मसला अमायदीन का नहीं है, बलूचिस्तान का मसला बलूचिस्तान के अवाम का है और बलूचिस्तान के जो कुछ संजीदा सियासी जमातें हैं जो इसके अहम स्टेक होल्डर्स हैं उनका है। और अगर कोई बलूचिस्तान के मामले को जो बहुत ही कम्प्लेक्स गुंजलक होता जा रहा है गुजरते वक्त के साथ हल करना है तो उनको बराह रास्त बलूचिस्तान के अवाम के साथ बात करनी होगी जो इस वक्त सड़कों पे हैं। आज भी तुर्बत के करीब खवातीन ने मेरे ख्याल में धरने दिए हैं, सड़कें ग्वादर की तुर्बत की बंद हैं। जिस तरह के हालात बलूचिस्तान में मुख्तलिफ हो रहे हैं, इंटेलिजेंस की नाकामी के ऊपर बड़े सवालिया निशान उठ रहे हैं। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है, लगभग 1 दर्जन से जायद हमले हुए हैं गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर दहशतगर्दी के, 1 दर्जन से जायद, और ये सुबह खैबर पख्तूनख्वा और सुबह बलूचिस्तान में हुए हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में देखें एक तनाज़ा है। अगर आप किसी तनाज़े को हल करना चाहते हैं उससे कुछ मुसल्लमा उसूल हैं, इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स हैं। 3A का जो फार्मूला है जिसमें एक्नॉलेज करना, एक्ट करना, अपॉलॉजी करना और फिर उसके अंदर काफी तवील से जो हैं शिकें आ जाती हैं जिनमें आप ये तस्लीम करें कि एक तनाज़ा बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है और इस तनाज़े के मुख्तलिफ जो है स्टेक होल्डर्स हैं उनका मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है वो आप भी सुनना होगा, उनकी शिकायतों को समझना होगा, तारीखी ज़्यादतियों को और एतमाद के फुकदान के हवाले से यह तस्लीम करना होगा कि बलूचिस्तान में तारीखी ज़्यादतियां हुई हैं और एतमाद का फुकदान है। उसके बाद आप अपोलोजाइज करते हैं, उसके बाद एक्ट करते हैं, अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म डेवलप करते हैं, ट्रस्ट बिल्डिंग करते हैं, फिर बलूचिस्तान के अंदर ये इंक्लूसिवनेस की अप्रोच अपनाते हैं। ये बड़े पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं, ये दरबारी मजलिसों से, इस तरह की मीटिंगों से नहीं हो सकती। जब डेमोक्रेसी अगर आलूदा, या हम कहते हैं कि हमारे यहाँ जो इस वक्त जो मिलावट ज़दा अगर जमहूरियत मुल्क में ना हो, अगर इंतखाबात साफ और शफाफ होते, हमारी असम्बलियाँ खुद जरगे का काम करती। लोग अपने जो नुमाइंदे भेजते वो नुमाइंदे उनके एहसासात और जज्बात की यहाँ तर्जमानी कर रहे होते और उन एहसासात और जज्बात की बुनियाद पर पॉलिसियाँ बनती जो पाकिस्तान के ओवरऑल फ्रेमवर्क में, कॉन्स्टिट्यूशन में, लीगल इंस्टीट्यूशंस में, जितने भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें इनकॉर्पोरेट हो जाती, जम हो जाती और बलूचिस्तान में छोटे छोटे मसले सर नहीं उठाते। अभी भी जो अप्रोच है ये कॉलोनियल है, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये जदीद सियासी उसूलों के जो है बिल्कुल बरखिलाफ है। आप अगर जदीद सियासी उसूलों के तहत बलूचिस्तान का मसला हल करना चाहते हैं, मसला हल हो सकता है। आप अपने हाथ में जो हथौड़ा है उसको एक साइड पे रख दें, बलूचिस्तान के हर मसले को कील समझना छोड़ दें।